हाँ देखें, प्रकाश का परावर्तन हम देखते हैं कि M1 M2 दर्पण है, जो कि एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह B बिंदु पर टकराती है। अतः A B प्रकाश की किरण आपतित किरण है, जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं। यह B बिंदु से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस चली जाती है, जिसे परावर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कोई प्रकाश की किरण जब एक समतल दर्पण या समतल माध्यम से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हमने क्या किया, B बिंदु पर अभिलंब खींच देते हैं, जहां पर NB अभिलंब है, जो कोण ABC को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इस प्रकार से दो कोण हमारे सामने बने हैं, कोण ABN, या इसी को दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कोण NBA, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और कोण I से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से NBC, जिसे कोण R से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण है। इस प्रकार से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण I इज इक्वल टू कोण R। समझ गए? अब जैसे फिर हम इसका चित्र बनाएंगे और इसका पूरा व्याख्या देंगे। क्या व्याख्या देंगे? डायग्राम को हम समझाते हैं। किस प्रकार से? M1 M2 एक समतल दर्पण है, जिस पर A B किरण आपतित होती है, आती है, जिसे आपतित किरण कहते हैं, टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं, और बिंदु B पर अभिलंब डाल देते हैं। अतः अभिलंब NB इस कोण ABC को दो बराबर भागों में बांट देता है। समझ गए? और दो कोण यहां पर बन जाते हैं। कोण NBA कोण I कहलाता है, जिसे हम आपतन कोण कहेंगे, और कोण NBC जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसके लिए हम कोण R से डिनोट करते हैं। अतः कोण I बराबर कोण